सम्राट अशोक। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। अभिलेखों में अशोक का नाम देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित किया गया है। अर्थात इन जैन अनुश्रुतियों में अशोक के अन्य नाम हैं देवानाम प्रिय। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ था। आजकल विदिशा मध्य प्रदेश में है। उससे पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर और खेतान के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया और उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान भी शामिल था। अर्थात उसने अपना साम्राज्य अफगानिस्तान तक विस्तार कर लिया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया जो वर्तमान उड़ीसा में था। इसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। हाथीगुम्फा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार से अशोक को विचलित कर दिया और उसने शस्त्र त्याग कर दिया और अपने जीवन में दोबारा युद्ध नहीं करने का प्रण लिया। श्रमण निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने बेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। सांची रायसेन जो मध्य प्रदेश में है और सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है के लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए, अर्थात उनको बाहर निकाल दिया जाए। अशोक प्रथम सम्राट था जिसने शिलालेखों पर लिखा। अशोक के कुल शिलालेखों में दान, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा, ब्राह्मणों को दान का निषेध नहीं किया गया है और उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के कारण बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। धम्म महामात्र। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और वे जनता में धर्म का प्रचार करना, उनका कल्याणकारी कार्य करने और दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना था। अशोक प्रथम शासक था। इसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया और उसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा से मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है जबकि पश्चिम उत्तर भारत में शाहबाजगढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी हैं। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ लेख पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्णित हैं। दूसरे और तीसरे अभिलेख में यवन नरेश अंत्योकस द्वितीय का उल्लेख भी मिलता है। अर्थात विभिन्न जगहों से प्राप्त उसके अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें मनुष्य जीवन से संबंधित अच्छी बातों का समावेश किया गया है। 40 वर्ष शासन करने के बाद लगभग 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु